Assalamu alaikum. My name is Abiha Tariq and I am a subject specialist at Sabir Academy. Sabir Academy की वेबसाइट पे आपको पीएमसी ने जो टॉपिक्स एमडीकैट में इंक्लूड किए हैं उससे रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड नोट्स, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, एमसीक्यूज एंड इस तरह के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं. सो प्लीज विजिट Sabir Academy and check your knowledge for the MDCAT and do prepare for it. It will make it easy. So आज का हमारा जो टॉपिक है, let's start it without any delay. वो हमारा टॉपिक है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. हमारे जो सब टॉपिक्स हम आपकी स्क्रीन पर हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो कि अल्कली मेटल्स होते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, इनके ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, आइदर इट इंक्रीजेस व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप और आइदर इट डिक्रीजेस व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, और व्हेन यू मूव इन अ पीरियड डू दे इंक्रीज, डू दे डिक्रीज, किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ग्रुप के ट्रेंड्स क्या हैं, एटॉमिक रेडियस कब इंक्रीज होता है, आयनिक रेडियस कब इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम लोग क्या है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वी विल रीड दैट. उसके बाद हमारे पास आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जब आपका टॉपिक खत्म हो, जब आपका ये चैप्टर खत्म हो, सो यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, group 2 elements with water, oxygen and nitrogen, group 3 elements with water, oxygen and chlorine, इनकी physical properties, how they are affected in the periodic table when you move along the group or along the period. You should be able to recognize the demarcation, placing of the periodic table में S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. Like के lanthanides और actinides होते हैं वो F block elements होते हैं, जो 1A और 1, 2 होते हैं वो S block elements होते हैं. So you should be able to know all these things. हमारे पास समराइज किया गया है S and P block elements को. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करेक्टर when you move along a period. सबसे पहले periodic table में there are 8 groups अगर आप transition elements को include ना करो, और there are 18 groups अगर आप transition elements को include करते हैं, और group में जो ट्रेंड है वो टॉप टू बॉटम देखा जाता है, और जो पीरियड्स हैं उनमें ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखा जाता है. जैसे कि मेटेलिक करेक्टर इट डिक्रीजेस व्हेन यू मूव अलोंग द पीरियड. सो 1A 2A दे आर ऑल गोइंग टू बी मेटल्स, बट 7 8 दे आर गोइंग टू बी नॉन मेटल्स. फिर हमारे पास एक ग्रुप में विद इन अ ग्रुप जो मेटल्स का एक ग्रुप है, जैसे कि 1A जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर हमारा मेटेलिक करेक्टर जो सा होता है वो इंक्रीज होता है. मतलब स्टार्टिंग में लिथियम का इतना मेटेलिक करेक्टर नहीं है जितना सीजियम का मेटेलिक करेक्टर है. सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंड. इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. मेल्टिंग पॉइंट हमारा कैसे इंक्रीज होता है, अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं 1A में इट डिक्रीजेज व्हेन यू गो डाउन, 2A में it also decreases when you go down, but 7A group में it increases when you go down. Within a period when you move from 1A to 4A, it increases the melting and boiling point, और 5A से 8A पे जब move करो तो it decreases. In groups metals पे जो सा डिपेंड करता है वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, जो नॉन मेटल्स में एटॉमिक साइज पे, polarizability पे और number of binding electrons पे. For metals it decreases with increase in size, and for non-metals it increases with increase in size. Elements of 5A to 7A exist as small molecules and have low melting and boiling points. ठीक है. फिर हमारे पास है electrical conductivity. How good of a conductors they are. 1A and 2A the conductivity increases. 1B they are good conductors. 7A they are non-conductors because they are non-metals. लेकिन हमारे पास कार्बन है जो कि फोर्थ ग्रुप में होता है. कार्बन से बनता है डायमंड और कार्बन से ही बनता है ग्रेफाइट. बट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट हैज फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज अ गुड कंडक्टर. बट डायमंड इसके अंदर सब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं जिसकी वजह से इट इज अ नॉन कंडक्टर. ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और उसके बाद हम आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे. नाउ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल. दीज आर 1A and 2A. दीज आर S block elements. 3B, 4B, 5B, 6B, 8, 7B, 8B, 1B and 2B. These are D block elements. और 3A से लेकर 8A तक these are called P block elements. अब यहाँ पे हमने ग्रुप्स को कुछ स्पेशल नेम्स दिए गए हैं. 1A are called alkali metals, 2A are called alkaline earth metals, 7A are called halogens, and 8A are called noble gases, or they are also called neon gases.
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्टेयर केस होता है जिसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब ये है कि वो प्रॉपर्टीज जहाँ पे उनके अंदर कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, दे हैव सम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज एट वेल्स, दैट व्हाई दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। Demarcation of elements. Elements of 1A and 2A are called S block. This is 1A and 2A. They are called S block elements. Why? Because इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, that is the outermost जो शेल है इनकी, वो है S सब शेल। फिर हमारे पास है 3A to 7A, 3A to 8A। जी, यहां से लेकर यहां तक दिस इज द पी ब्लॉक, क्योंकि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन द पी सब शेल। उसके बाद हमारे पास है 3B to 8B एंड 1B to 2B। 3B to 8B, यहाँ से 3 से लेकर 10 तक, एंड 1B to 8B, दे आर ऑल इन डी ब्लॉक बिकॉज इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिजाइडिंग इन द डी सब शेल। फिर हमारे पास है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन द एफ ब्लॉक, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर हमारे पास रिएक्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर। रिएक्शंस में हमारे पास है लिथियम एंड ऑक्सीजन। जो अल्कली मेटल्स होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू जो हमारे टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, सो लिथियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मेक लिथियम ऑक्साइड, lithium carbonate. Then this is called sodium peroxide. This is pale yellow in color. This is potassium superoxide. This is orange yellow in color. Rubidium oxide, cesium oxide. उसके बाद water के साथ whenever they are going to react with water, they are going to make a strong hydroxide. For example, lithium hydroxide. And they're always they will give off hydrogen. So lithium plus hydrogen is lithium hydroxide plus hydrogen gas plus heat. Sodium hydroxide plus hydrogen gas plus heat. Potassium hydroxide, hydrogen gas plus heat. Rubidium hydroxide, hydrogen gas plus heat. Cesium hydroxide, hydrogen gas plus heat. Rubidium, potassium, and cesium, they are so reactive that they can react with water at -100 degree centigrade. Okay, इतने low temperature पे भी they can react with water. यहाँ पे हमारे पास M से मुराद है दिस इज अ जनरल, लाइक अगर कोई एलिमेंट 1A ग्रुप में से whenever it will react with chlorine it is going to make this compound. For example, we can say कि ये लिथियम है तो लिथियम के साथ वो लिथियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम को अगर हम कह दें तो 2Na plus Cl2 it is going to make sodium chloride. ओके, सो उसके बाद हमारे पास आते हैं रिएक्शन ऑफ 2 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरीन। उसके अंदर आता है बेरिलियम ऑक्साइड, this is called beryllium oxide, this is normal oxide. Then हमारे पास है magnesium oxide. Both beryllium and magnesium whenever they are placed in oxygen, so जो हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन मेटल्स होते हैं ना उनको मोस्टली हम ऑयल में स्टोर करते हैं बिकॉज दे आर सो रिएक्टिव। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लेस इट इन ऑक्सीजन, वो फौरन से बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग बना लेंगे दैट इज नॉट वेरी लस्ट्रस, जिसकी इतनी शाइन होगी जैसे मेटल की मोस्टली शाइन होती है। फिर हमारे पास है बेरियम ऑक्साइड, और ये बेरियम और ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू मेक बेरियम पेरोक्साइड। फिर हमारे पास वाटर। बेरियम इज द ओनली अल्कलाइन ऑफ मेटल कि अगर आप इसको रेड हॉट भी कर दोगी ना तो भी ये स्टीम या वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, इट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर ये हमारे पास फिर इन जनरल दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज कैल्शियम, तो कैल्शियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर एंड इज गोइंग टू मेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। फिर हमारे पास नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्राइड। और फिर हमारे पास ये रिएक्शन दिया गया है फर्दर उसका वाटर के साथ, उसमें हमारे पास रिएक्शन ऑफ 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरीन। अच्छा, देयर इज वन थिंग इंटरेस्टिंग कि अगर 1 है ना ग्रुप नंबर, तो इट मींस कि आउटर शेल में देयर गोइंग बी 1 इलेक्ट्रॉन। 2 है ग्रुप नंबर तो इट इज गोइंग टू बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3 तो इट मींस 3, 4 तो इट मींस 4। सो एल्यूमिनियम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outermost shell, so aluminum reacts with oxygen to make aluminum oxide. Aluminum reacts with nitrogen to make aluminum nitride. Water के साथ aluminum gives no reaction. दैट इज वाई जो कैंस होते हैं वो एल्यूमिनियम के मोस्टली बनाए जाते हैं, और एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन हो जाएगा। सो दिस इज दीज आर ऑल द रिएक्शंस ऑफ 1A elements, 2A elements and 3A elements. That is all for today. So best of luck for this chapter. Please head to Tabir Academy's website and check your knowledge.